नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट। आज अगला पार्ट लेकर आए हम आप रीजनिंग में जो चैप्टर पढ़ रहे थे इंग्लिश अल्फ़ाबेट अंग्रेजी वर्णमाला, तो उसका हम पार्ट 2 लेकर आए हैं आज। और पार्ट अगर 1 आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले आप जाइए पार्ट 1 देखिए, उसमें बेसिक चीज़ें हैं। बेसिक अगर आपका मजबूत है तो आप ये पार्ट आप भी सीख सकते हैं बहुत ही जल्दी। बहुत आसान है रीजनिंग, और जब आसान हो जाती है, जब कुछ रूल आपको समझ में आ जाते हैं तो चलिए उससे आगे जो कल हमने प्रश्न हल किए थे द्वितीय अर्धांश वाले, कि जो द्वितीय अर्धांश को व्युत्क्रम किया जाता है तो बाएं से चौथा ऐसा कुछ। तो अभी हम देख रहे हैं कि प्रथम अर्धांश या हम पूरा अंग्रेजी वर्णमाला अल्फ़ाबेट को ही हम व्युत्क्रम करते हैं, तो फिर बाएं से कैसा क्या। तो चलिए अभी आज सबसे पहले आपको सीखना होगा जो हमने बताया था कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट ए से लेके जेड तक जो होता है इनका कोडिंग आपको पता होना चाहिए कि A1 से B2 C3 इस प्रकार से D E F G H ऐसे। तो जैसे हमारा सवाल है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को पूरा व्युत्क्रम किया जाता है, पहला भाग या दूसरा भाग नहीं, पूरा व्युत्क्रम किया जाता है तो बाएं से अगर हमारा प्रश्न है बाएं से छठवें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा है, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें हमें आपको देखना है वैल्यू क्या आ रही। सबसे पहले आपको इसे लिखना है, बाएं बात कर रहा तो बाएं से मतलब L लेफ्ट, और ऐसे दाएं मतलब राइट 4। तो जब हमने कल बताया था कि अगर विपरीत हैं तो इनको जोड़ दिया जाता है, और अगर सेम है तो आपस में घटा दिया जाता है। तो यहाँ से वो बाएं 10 की बात कर रहा है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अगर ये अंग्रेजी वर्णमाला को पूरा व्युत्क्रम कर दिया जाता है तो बाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, 27 में से घटा देना है। जो भी मान आता है उसको 27 में से घटा दीजिए। 27 में से क्यों घटा रहे हैं हम, क्योंकि 1 और जो 26 अल्फ़ाबेट रहते इसका योग है, टोटल है इसका 27। तो 27 में से जैसे हम माइनस करेंगे 10 तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 17, जो कि 17 किसे कहते हैं हम, 17 कहते हैं क्यू को। तो इसका उत्तर आएगा हमारा। अगर प्रश्न है कि अंग्रेजी वर्णमाला को व्युत्क्रम किया जाता है, अंग्रेजी वर्णमाला को पूरा व्युत्क्रम किया जाता है तो बाएं से छठवें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा, तो वो होगा हमारा क्यू। चलिए और भी देखते हैं एक और भी इससे, जैसे हमारा बाएं से पूछा उसने। अगर एक प्रश्न और ले लेते हैं, जैसे बाएं से उसने कह दिया कि बाएं से यदि अंग्रेजी वर्णमाला को व्युत्क्रम किया जाता है, यानी कि व्युत्क्रम क्या, ए की जगह जेड, यहाँ वाई, यहाँ एक्स डब्ल्यू, इस प्रकार से व्युत्क्रम किया जाता है तो बाएं से 7वां अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो इसको सिंपल हम वैसे ही करेंगे जैसे अभी किया था, और यहाँ वैल्यू आ गई हमारी 7 3 10, फिर से वही आ गया क्योंकि ये आपस में विपरीत हैं। और चलो प्रैक्टिकल रूप से देख रहे हैं कि वास्तव में हमारा ये ट्रिक या हमारा ये कॉन्सेप्ट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चलिए देखते हैं। हमने कहा था बाएं से 10वां जो कि क्यू आ रहा था ना, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ से हमें ABCDEFGHI IJKL MNOPQRSTUVWXY और Z। अब हम इसको व्युत्क्रम लिखते हैं, यानी कि Z से शुरुआत करेंगे, ZY X W V U T S R और Q। तो हमारा आंसर आ रहा था ना Q की। बाएं से हमने कहा था बाएं से छठवां के दाएं चौथा अक्षर, यहाँ से आ रहा था हमारा 10, जो हमने 27 में से 10 को घटाया था तो 17, और 17 ये आ गई हमारी वैल्यू Q की। आ रहा था। तो अभी देख रहे
ये सब ना करके हम सीधा अपना कॉन्सेप्ट ऐसा करेंगे तो टाइम बहुत लग सकता है, इसलिए हम ये मेथड अपनाते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या आ रहा था, बाएं से 10वां अक्षर, यानी बाएं से छठवें अक्षर के दाएं, उसने पहले कहा था बाएं से छठा अक्षर 1 2 3 4 5 6, बाएं से छठा अक्षर के दाएं चौथा, इसके दाएं चौथा 1 2 3 4, ये देख लीजिए चौथा Q। या बाएं से सीधा उसने बात की थी 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आपको अब पूरा व्युत्क्रम पूछा तो 27 में से घटाना है। और जो हमने कल बात की थी कि अगर दूसरा अर्धांश विपरीत है तो उसमें 3-4 कॉन्सेप्ट थे कि 13 से अगर मान ज़्यादा आ रहा तो हम उसको 40 में से घटाएंगे, और यदि 13 या 13 से कम आ रहा तो उसको हम वही मान लेंगे वैल्यू। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये पार्ट 2 था। पार्ट 3 देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। सबसे पहले आप पार्ट 1 देखिए, और सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा कि हम ए जैसे एजोटी से हम याद रख लेते हैं, ये थोड़ी सी ट्रिक है। इससे ए जैसे ई को हम डिनोट करते हैं 5 से 10, ये 15, ये 20, ये 25, तो इससे जल्दी रिमाइंड आ सकता है हमारा, जल्दी याद कर सकते हैं हम कि कौन सा अक्षर कहाँ पर है। धन्यवाद।